मैम देखिए, इंडिया गठबंधन को वोट करने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि कितनी बेरोजगारी तब रही थी और कितनी आज की डेट में है। तो हम लोग तो पूरी तरह से युवा पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। जहाँ भी मंदिर बनेगा वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ मार्केट डेवलप होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली पैसा आएगा लोगों के पास। तो ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है। जी, रविदास मल्होत्रा जी जो लखनऊ संसद के सांसद बनने के लिए खड़े हुए हैं, वो रेस में भी नजर नहीं आ रहे इस टाइम। ठगबंधन के साथ थोड़ो ना है, तो ठगबंधन है जी है। लोकसभा चुनाव में राजधानी लखनऊ सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता यानी कि राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में, और उन्हें टक्कर देने के लिए सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा टक्कर देने के लिए सामने हैं। तो इस माहौल में, चुनावी मौसम में जानते हैं हाल लखनऊ का और जनता से जानते हैं क्या इस बार वो बीजेपी को जिताएंगे या फिर इंडिया गठबंधन का देंगे साथ। हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं। युवाओं का मुद्दा बहुत अहम रहा है, क्या कहना है सरकार के बारे में? मैम देखिए, इंडिया गठबंधन को वोट करने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि कितनी बेरोजगारी तब रही थी और कितनी आज की डेट में है। तो हम लोग तो पूरी तरह से युवा पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी। अच्छा, जो हाल ही में पेपर लीक हुए हैं, जब देश का युवा सड़क पर आ गया तो बीजेपी के खिलाफ हो गए। मैम थोड़ा बहुत करप्शन अभी तो फिर भी कम हो रहा है। हम लोगों ने पिछली सरकारों में देखा IAS PCS तक का पेपर लीक हो रखा है और जातिवाद भी हो रखा है। उसमें विशेष वर्ग को नौकरियां बांट दी गई हैं केवल दौड़ के और किसी छोटे मोटा टेस्ट लेकर के। तो हमें तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फिर बीजेपी सरकार को ही वोट देने वाले हैं। तो इस बार वोट किसकी ओर? मोदी जी की ओर। मोदी को। और मोदी जी के 3 काम बताइए जो वास्तव में जनता के लिए होने चाहिए थे और उन्होंने किए। मैम सबसे पहले तो 10% का जो EWS रिजर्वेशन मोदी जी लाए थे। और दूसरी बात कि मैम जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि मैम फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे हमारे लोग पहले फंस जाते थे, उनका कुछ नहीं होता था। आज की डेट में जो इंडिया का कद है ना, इंडिया का कद अगर यहाँ था कांग्रेस के टाइम पे, तो आज यहाँ है, लोग हमें सम्मान से देखते हैं। अच्छा, राम मंदिर के बारे में क्या राय है? लोगों का कहना है कि राम मंदिर बन जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। मैम राम मंदिर और बेरोजगारी 2 अलग मुद्दे हैं। धर्म आस्था के मुद्दे को आप बेरोजगारी से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, खुद सरकार जोड़ रही है कि बेरोजगारी खत्म होगी, राम मंदिर बनने से खत्म हो गई है, वहाँ पर रोजगार मिल रहा है लोगों को। मैम देखिए, जहाँ भी मंदिर बनेगा वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ मार्केट डेवलप होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली पैसा आएगा लोगों के पास। तो ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये तो मैम अनपढ़ लोग कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं, नौकरी वोकरी मिल रही है। कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोमिल जोकानी है। जी, सोमिल जी बताइए क्या माहौल देखने को मिल रहा है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ में माहौल पूरा इलेक्शन के लिए बना हुआ है। हमारे यहाँ से सांसद राजनाथ सिंह जी खड़े हुए हैं और हमारा पूरा सपोर्ट राजनाथ सिंह जी की तरफ है। अच्छा, रविदास मल्होत्रा है, उनको टक्कर देने के लिए सबसे ज़्यादा कौन हाई पावर में इसमें दिख रहा है? कौन? जी, रविदास मल्होत्रा जी जो लखनऊ संसद के सांसद बनने के लिए खड़े हुए हैं, वो रेस में भी नज़र नहीं आ रहे इस टाइम पे। उनको देखा नहीं जा रहा है। उनको हमने अपने इलाके में तो हमने अभी तक रविदास मल्होत्रा जी को नहीं देखा है। राजनाथ सिंह के बारे में क्या कहेंगे? राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता है, हमारे देश के रक्षा मंत्री है और हमारा पूरा सपोर्ट राजनाथ सिंह जी के साथ रहेगा हमेशा। राजनाथ सिंह ही कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? राजनाथ सिंह जी हमारे जैसे लखनऊ क्षेत्र से हमने उनको भूतनाथ पे देखा है और भूतनाथ में रहा करते थे, हमारे साथ हमारे जुड़े। आखिरी बार कब देखा था लखनऊ? आखिरी बार हमने उनको 2023 में देखा था जब डिफेक्स एक्सपो लगा था, तो हमारी मतलब मुलाकात हुई थी राजनाथ सिंह जी से, उनसे रूबरू हुए थे। बेरोजगारी के बारे में क्या राय है? बेरोजगारी, हाँ हम मानते हैं कि इस देश में बेरोजगारी का मामला है, बट कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर जो कि बीजेपी ने नहीं बनाया है, वो एक बीजेपी तो बोल रही कि हमारी सरकार में हमने बनवाया है। जी, राम मंदिर बीजेपी द्वारा नहीं बनाया गया है। राम मंदिर इन 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत, लगन, आस्था, उसकी वजह से बना है राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? क्या कहना, क्या है, भाजपा को जीतना है। राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा 2 लोग हैं, क्या किसके बम्पर वोटों से राजनाथ जी जीतेंगे? बम्पर वोटों से। इस बार जनता इंडिया के साथ नहीं है? अरे भारत के साथ है। वो भारत के साथ मतलब मोदी के साथ है। मोदी आएंगे इस बार? ठगबंधन के साथ थोड़ो ना है मोदी। अच्छा, इंडिया क्या बोले हैं आप? तो ठगबंधन है जी हाँ। इंडिया का बोल रहे हैं ना भाई, जो राहुल गांधी और बाकी अलायंस सब ठगबंधन तो है वो। किस तरह, ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब चुनाव के पहले तक एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोला करते थे
और अब चुनाव को मौका देखते हुए कि किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। नहीं तो इस तरह से तो अगर सर देखा जाए ना, एनडीए गठबंधन भी बोलती है। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं राष्ट्र हित में, हम लोगों को जो उचित लगता है हम लोग वो करते हैं। हमको लगता है कि मोदी के हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव या और किसी अन्य के हाथ में राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। जनता ही कहती है कि चाय बेचने वाले ने देश को बेच दिया। ये सब गलत बातें हैं। देश कहाँ बेच दिया, किसने खरीद लिया देश, वो बताए तो किसने खरीदा। ये सब बातें बेकार की हैं, ये बहलावा बहकाते हैं देश को। तो देश की जनता इस बार मोदी के साथ कमल खिलाने वाली है। इस बार नहीं, हमेशा मोदी के साथ रहेगी। हमेशा रहेगी जी। चुनावी मौसम कैसा दिख रहा है इस बार? बहुत अच्छा दिख रहा है। इधर जा रहा है बस वही बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ। राजनाथ सिंह के बारे में क्या राय है, किस तरह की तैयारियां हैं उनकी? कुछ तैयारी है, बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे वो। अच्छा, राजनाथ सिंह जीत रहे हैं या मोदी या फिर योगी के चेहरे पर लोग वोट करेंगे? मोदी जी के चेहरे पर। मोदी के चेहरे पर। मोदी और योगी के चेहरे पर। मतलब एक जो चेहरा है मोदी का, उसको देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो राजनाथ सिंह को ज्यादा वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, सिर्फ मोदी जी के और योगी जी के काम पर मिलेंगे वोट। कैसा लग रहा है काम इस सरकार का? बहुत बेहतर, 5 स्टार रेटिंग है इस काम की। बेहतर है। हाँ। बाकी सरकारें अगर आती हैं, सरकार बनती, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है, वो सपना है, वो ख्वाब है, कभी नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन है इनका, विपक्ष का, तो बोलती है कि मतलब हम सरकार में आएंगे, हमारी पूरी तैयारी और बहुमत के साथ जीतेंगे। कुछ नहीं होगा। अब की ये इटली चले जाएंगे। ऐसा कैसे बोल? गांधी इटली चले जाएंगे अब की। ऐसा कैसे बोल सकते? जी, ऐसा कैसे बोल? ऐसा है, ऐसा है। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग देख नहीं रहे कि गवर्नमेंट कितनी बेहतर है। हर सुविधा है, अच्छी चीज़ है, हर दवाइयाँ, कोई भी लाइन में आप चले जाइए बेहतर है, सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास कार्य हुए? बिल्कुल 100%। पहले की सरकारों में नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ, चोर थे सब चोर थे। जी। सब मोदी जी- बेस्ट मोदी और योगी जान है हिंदुस्तान की। क्या लग रहा है इस बार लखनऊ की सियासत में, लखनऊ का माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल का लाल ठीक है। आपकी ये दुकान है? जी, मेरी दुकान है। अच्छा, क्या योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अच्छे हैं योगी जी। कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी। मोदी जी सही लगते हैं। सर आप भी बता दें, कौन सा नेता आपकी नज़र में सही है? नेता कौन सा सही है? नेता कौन सही होता है? नेता कोई नहीं सही होता है। आप कैसे बोल दिया? अरे भाई, मोदी हर जगह राम 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 हो रहा है। मोदी जी ये सेकंड राम कहिए तो मोदी जी हैं। सेकंड राम? राम से तुलना कैसे कह सकते हैं भाई? हमारा मंदिर उन्होंने बनवाया तो मेरे लिए सेकंड राम है। मैं मानता हूँ, मैं बजरंग दल का सेवक मंदिर हूँ। तो जनता का है, सरकार जनता का है, बनवाया लेकिन मोदी जी ने है। हाँ, मानिए या ना मानिए, कोई माने। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या राय है? सारे चोर एक साथ हैं, बस और क्या। एक साथ है, सबको बोल दिया एक साथ। सारे चोर एक साथ, चाणक्य ने कहा है, जब सारे चोर एक साथ हो जाए तो समझ लीजिए कि हाँ राजा अच्छा है, वही मानिए। इंडिया या एनडीए, कौन इस बार? आपके देखिए कौन जीतता है, ये तो सामने वक्त आने पे पता चलेगा। अभी आपने क्या मत बनाया है अपना? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं। और इंडिया के बारे में क्या कहना है? क्योंकि इंडिया भी पूरी तैयारी कर रही है जीतने के लिए, और कह भी रही है कि हम पूरी बहुमत के साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे। कहने से कुछ नहीं होता है, दिखना चाहिए ना। जो दिख रहा है वो सामने है सबको। राम मंदिर हो, ये सब जो भी है दिख ही रहा है। अच्छा, राम मंदिर क्या बहुत बड़ा मुद्दा है जनता के लिए जिस पर लोग वोट कर रहे हैं? जो जाहिर सी बात है, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हुआ है ना। तो राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी। तो ये है लखनऊ की जनता जनार्दन जो 20 मई को मतदान करने जा रही है। लेकिन जो विचार है लोगों के, अपने अपने विचार हैं। खैर, 4 जून का समय बताएगा कि देश की जनता किधर गई और देश की जनता किसके सर पर ताज सजाने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मधुमिता, इंडिया जंक्शन लखनऊ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।